तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सू फेंग होता है वो शिलोंग सेक्ट में अब इनरोलमेंट ले लेता है और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के बाद वो अब उस सेक्ट का कोर डिसिपल बन चुका होता है। साथ ही कोर डिसिपल बनने के बाद उसे वो 3 खास तरह के रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात उसके लिए ये होती है कि उसकी बॉडी में कुछ हलचल हो रही होती है। यहाँ उसे कुछ मिस्टीरियस आवाजें भी सुनाई देती है जो उससे बात करती है और यही मिस्टीरियस आवाज उसे गेस करने को बोलती है कि आखिर बताओ मैं कौन हो सकती हूँ। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हुआ था। आगे उसी जगह से एपिसोड शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और सू फेंग जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलता है उसके सामने उसके सारे के सारे कजन्स होते हैं जो कि उससे यहाँ नमन करते हुए उससे आग्रह कर रहे होते हैं कि वो उनके गैंग में शामिल हो जाए ताकि उनकी ये जो सू फैमिली है वो इस शिलोंग सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल लीग बन जाए। ये लोग कल ही सू फेंग को बुली कर रहे होते हैं और उसे एक यूजलेस ट्रैश कहते हुए उसका रिवॉर्ड भी उससे छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इन बंदों को पता चलता है कि अब सू फेंग अपने स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट में 5th लेवल तक पहुंच चुका है, सभी ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और यहाँ पे इसकी पैरवी करने चले आते हैं। लेकिन सू फेंग के भी यहाँ तेवर बदले हुए रहते हैं। वो इन्हें देखते ही तपाक से इनके मुंह के सामने ही दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पे सू फेंग को ये बताया जाता है कि इस शिलोंग सेक्ट में बहुत सारे ऐसे अमीर डिसिपल्स हैं जिन्होंने अपना अलग अलग ग्रुप या अलायंस कह सकते हैं वो बना लिया है। सारे ग्रुप्स यही चाहते हैं कि वो अब सू फेंग जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है उस फर्स्ट पोजीशन को हासिल करने के बाद, इसीलिए वो इस कोर डिसिपल को अपने अलायंस में शामिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सू फेंग के जो अपने कजन्स होते हैं वो उसे ये दुआई दे के बाहर निकलने को कहते हैं कि हमारी ये जो सू फैमिली है वो इस शिलोंग सेक्ट में काफी वीक और स्मॉल है, लेकिन तुम हमारी ही फैमिली के हो और हमारे ही कजन हो तो तुम हमारे भाई होने के नाते हमारी ही लीग में शामिल हो जाओ और ये याद रखना कि हम तुम्हारे सच्चे कजन्स हैं जो मुसीबत के वक्त में हम ही तुम्हारे काम आएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं सू फेंग बाहर निकलता है और उनसे कहता है कि आज से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। जो भी नए डिसिपल्स हैं उन्हें इक्लिजर हंट के लिए जाना है तो तुम लोग यहाँ ड्रामा बंद करो। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसके कजन्स में से जो मेन बंदा होता है वो यहाँ भीख मांगते हुए उससे गिड़गिड़ाने लगता है। अब जैसे ही सू फेंग यहाँ मेन डोर देखता है उसके सामने तो एक और बड़ी भीड़ नजर आती है कि अपने अपने अलायंस और ग्रुप का नाम लेते हुए उससे कह रहे होते हैं कि हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। इनके लड़कियों का ग्रुप भी उसे कर रहा होता है कि तुम हमारे अलायंस में शामिल हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ 2 पावरफुल बंदे अपेयर होते हैं जिनमें से एक व्हाइट ड्रैगन होता है, दूसरा व्हाइट टाइगर होता है। हाँ, वो उन सभी को शांत करते हुए कहता है कि ये बंदा पहले से ही हमारे विंग अलायंस में शामिल हो चुका है। अब ये जो बंदे होते हैं इनको देखते ही वहाँ सभी लोग खुसर खुसर करने लगते हैं कि ये जो विंग अलायंस है ये इस शिलोंग सेक्ट का नंबर 1 अलायंस है जो कि कभी भी न्यू डिसिपल्स को या कोर डिसिपल्स को अपने ग्रुप में कभी भी रिक्रूट नहीं करते। तो फिर ये आखिर सू फेंग को कैसे रिक्रूट कर सकते हैं? यहाँ वो बंदे इस चीज का खुलासा करते हैं कि ज़ूको सिटी के जो लॉर्ड हैं उनकी जो डॉटर सुमे है उसने अभी अभी सेक्ट को ज्वाइन किया है। साथ ही वो इसी सेक्ट की जो एल्डर सूरी है उसकी सिस्टर भी है और वही हमारी इस विंग अलायंस की न्यू लीडर है। और आगे वो अपना परिचय सू फेंग को देते हुए कहते हैं कि हमारी जो लीडर सुमे है उसने तुमसे बात करने के लिए चैटर रूम में बुलाया है। और फिर सभी लोग यहाँ पे फिर से खुसर फुसर करने लगते हैं कि अभी अभी उसने सेक्ट को ज्वाइन किया है और वो लोगों को समन भी करने लगी है। जरूर ये एल्डर सूरी के बहन होने का गलत इस्तेमाल कर रही है। आगे वे लोग उससे कहते हैं कि तुम काफी लकी हो क्योंकि हमें उस विंड अलायंस में आने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। अब इतना उसे कहने की देर थी, जो सू फेंग होता है उसे अपने हाथों से परे करते हुए कहता है क्या सूमी और क्या चाउमीन, मुझे किसी के अलायंस में शामिल नहीं होना, और वहाँ से वो चलते बनता है। तो इसके इस एटीट्यूड से सभी लोगों के वहाँ मुंह खोले के खुले रह जाते हैं। अब आगे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक स्पाई को जो इन सारी बातों को उस लुयन को जाकर के बताता है। अब यहाँ लुयन जो कि उस सेक्ट का जीनियस डिसिपल होता है और उसकी काफी दूर तक पहुँच होती है, वो यहाँ सू फेंग के जीतने से ही वो उसकी आंखों में कुछ खटक सा रहा होता है और उसे ये इनसिक्योरिटी सताने लगती है कि कहीं ना कहीं ये बंदा मेरे रास्ते का रोड़ा जरूर बनेगा। अब यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि उन सारे न्यू डिसिपल्स का पहला क्लास आरंभ होता है। यहाँ उन सब को अलग अलग तरह के एक्लिजर्स को हंट करने का टास्क दिया जाता है। यहाँ पे जो एल्डर सूरी होती हैं उन्हें उस टास्क के बारे में बताती हैं कि तुम लोगों को ऐसे एक्लिजर्स को कलेक्ट करना होगा जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा हो
यहाँ इस माउंटेन में तुम्हें ऐसे कई सारे एक्लिजर्स मिल जाएंगे और जो एक्लिजर्स ज्यादा हाई ग्रेड के होंगे उन्हीं में ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स होंगी। लेकिन ये टास्क तुम्हें लिमिटेड टाइम में ही करना होगा। साथ ही याद रखना कि इस माउंटेन के जो वो कोहरे वाले इलाके में तुम्हें जाना मना है। अगर तुम लोग उस फॉरबिडन एरिया में गए तो अपने रिस्क पे जाना, क्योंकि वहाँ जाओगे जिंदा और वहाँ से वापस कुछ भी नहीं आ पाएगा, इवन कि तुम्हारी बॉडी भी। आगे वो ये भी बताती है कि ये एक्लिजर माउंटेन साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है और तुम लोगों के लिए सिर्फ ये एक ही चांस है। अब यहाँ पे उनके एक्लिजर हंटिंग का टास्क शुरू होता है। सारे के सारे डिसिपल्स पागल कुत्ते की तरह उस माउंटेन में एक्लिजर्स को ढूंढने लगते हैं कि तभी उनमें से एक ग्रुप को एक ऐसा अमृत पेड़ दिखता है जो कि उन्हें देखते ही दुम दबाते हुए भाग जाता है। और यहाँ पे वो ग्रुप उस अमृत पेड़ का पीछा करने लगता है और उसी के पीछे सू फेंग भी जाने लगता है। तभी वो मिस्टीरियस आवाज उसे कहती है कि तुम भीड़ के पीछे जा रहे हो तो कभी भी सक्सेस नहीं पाओगे। तो आगे वो वॉइस उसे बताती है कि फाइनली मुझे कोई मिल गया जिससे मैं अब चैट कर सकती हूँ। जिसपे यहाँ सू फेंग उससे पूछता है कि मैं यहाँ इस माउंटेन पे सबसे बेस्ट एक्लिजर कहाँ ढूंढ सकता हूँ। जिसपे वो वॉइस उसे जवाब देती है कि तुम्हें वेल्थ वहीं मिलेगा जहाँ पे रिस्क होगा। क्योंकि यहाँ पर एल्डर सूरी ने उस फॉरबिडन एरिया में जाने से मना किया होता है, इसलिए सू फेंग भी कहता है कि वो उस रिस्ट्रिक्शन एरिया में नहीं जा सकता क्योंकि हो सकता है वहाँ काफी डेंजर हो। इस पे वो वॉइस उसे कहती है कि तुम्हें आखिर किस चीज का डर है। तो आज के बाद से तुम याद रख लो कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। आगे उसकी बात को सुनते हुए सू फेंग ये रिस्क लेने को तैयार हो जाता है और वो उसी कोहरे वाले इलाके में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उसका शुरू से पीछा करते हुए आ रही होती है। यहाँ वो उसे देख के कहती है कि ये लगता है पागल हो गया है, ये अपने से क्या ही बड़बड़ा रहा है। जब इसे फॉरबिडन एरिया में जाने से मना किया गया है तो ये बंदा कानून को तोड़ते हुए उधर ही जा रहा है। आगे वो यहाँ पे वो सू फेंग का पीछा कंटिन्यू करती है। अब अगले सीन में हमें उसी कोहरे वाले इलाके को दिखाया जाता है जहाँ सू फेंग उस वॉइस से पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इस पे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये कहती है कि वो क्वीन है और तुम मुझे हर मैजेस्टी बुला सकते हो। अब यहाँ इनके बीच काफी बातचीत होती है जिसपे सू फेंग उसके पेट पे ये अजीब सी चीज क्या है इसके बारे में पूछता है। जिसपे वो उसे बताती है कि ये 9 कलर डिवाइन थंडर है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ खुद से ही फर्स्ट प्लेस ला पाए हो उस एग्जामिनेशन में, और तुमने ये जो रातों रात स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट में 5th लेवल गेन किया है और उस एग्जामिनेशन में जो तुमने फर्स्ट रैंक लाया है ये सिर्फ उस डिवाइन थंडर के अवेकन के कारण हुआ है। इसमें यहाँ सू फेंग उससे कहता है कि इसका मतलब है कि वो डिवाइन थंडर मेरे बॉडी के अंदर है। जिसपे वो वॉइस उसे बताती है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो हेवन लेवल के ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है। ये ब्लड लाइन सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जो कि ग्रेट 1000 अपर रिल्म से होते हैं। अभी तुम जिस कॉन्टिनेंट में रह रहे हो वो एक जियो नामक लोअर रिल्म है और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं इनके काफी लोवेस्ट मार्शल आर्ट टैलेंट होती है और जियो सबसे लोअर रिल्म है और इसके अबव भी और सारे रिल्म्स होते हैं जैसे कि बायरन रिल्म होता है और एक डार्क क्वीन अपर रिल्म होता है। जिसपे यहाँ सू फेंग उससे पूछता है कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट और अपर रिल्म से बिलोंग कर रहा हूँ तो फिर मैं इस रिल्म में क्या कर रहा हूँ। जिसपे वो उसे कहती है कि मुझे इसके बारे में क्या पता। तो आगे सू फेंग उससे कहता है कि तुम भी तो मेरे बॉडी के अंदर हो तो आखिर तुम क्या चीज हो। इससे पहले कि वो इसका जवाब दे पाती यहाँ वो बासी लेते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों से बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ और मेरी कल्टीवेशन लेवल काफी वीक हो चुकी है और मैं सारे दिन के लिए इतना लंबा जाग नहीं सकती, सो मैं जा रही हूँ अभी सोने के लिए। अब यहाँ सू फेंग उससे कह रहा होता है कि मुझे इस खतरनाक एरिया में इस तरह अकेला मत छोड़ो और अभी सोने के लिए तो मत जाओ। तभी उसकी नजर पड़ती है उन हड्डियों के ढांचे पे और वहाँ पे उसे ढेर सारे ह्यूमन स्केलेटन्स नजर आते हैं, लेकिन साथ ही उसे वो अमृत पेड़ भी मिल जाता है और जैसे वो उसे ग्रैब करने वाला होता है हम देखते हैं कि पीछे से वही लड़की सू फेंग पे अटैक कर देती है, उसे ये कहते हुए कि ये एरिया फॉरबिडन है, ये जानते हुए भी तुमने यहाँ आने की गलती कैसे की। तो सू फेंग उसे जवाब देता है कि तुम भी तो यहाँ पे आई हो। अब यहाँ पे वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो वही विंड अलायंस की लीडर है और उसका नाम सू मेंग है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले ही सू फेंग ने कहा था कि मैं किसी सू मेंग चौमिंग को नहीं जानता और ना ही उनके अलायंस में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। आगे वो उसे ये कहते हुए अटैक करने लगती है कि बाय द चांस तुम एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन पे आ गए तो तुमने लोगों को कमतर समझ लिया है और तुमने यहाँ तक के कह दिया कि वो उस विंड अलायंस में तुम शामिल नहीं हो सकते। अगर मेरी बहन एल्डर सूरी ने तुम्हें रिकमेंड नहीं किया होता तो मैं कभी भी इसके लिए तुम्हें बुलावा नहीं भेजती। तभी हम देखते हैं कि इनके फाइटिंग के बीच सू फेंग की नजर उस ग्रीन फॉग पे पड़ती है। यहाँ पे एक अजीब सा घोस्ट उसे नजर आता है और वो सुमी से कह रहा होता है कि अपने पीछे तो देखो, लेकिन जैसे सुमी पीछे देखती है उसे कुछ नजर नहीं आता। यहाँ वो घोस्ट सू फेंग से कहता है कि तो अच्छा तुम मुझे देख सकते हो।
अब जैसे ही उस घोस्ट के टेंटिकल्स यहाँ सू में को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, हम देखते हैं कि सू फिंग उसे बचाने के लिए यहाँ उसकी मदद करने लगता है, जिसपे वो घोस्ट उससे कहता है इस लड़की ने अभी अभी तुम पे अटैक किया और इवन तुम इसकी मदद कर रहे हो। और आगे हम देखते हैं कि अब उस घोस्ट के टेंटिकल्स ने सू फिंग को भी जकड़ लिया होता है, लेकिन हम यहाँ तभी देखते हैं कि सू फिंग की जो डिवाइन थंडर पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वहाँ इतनी बड़ी एनर्जी जनरेट होती है कि वो घोस्ट डिस्ट्रॉय तो हो जाता है और यहाँ ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब इन दोनों के नॉकआउट होती है हमारा ये एपिसोड का पार्ट यहीं फिनिश होता है, जो हमें इस सस्पेंस में डाल देता है कि अब उस फॉरबिडन एरिया में इन दोनों का क्या होगा। सो इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो जरूर से इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज काइंडली इसे लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में एफर्ट जाती है गाइस, और आपके जो लाइक और कमेंट्स हैं वो मुझे इसी तरह की एंटरटेनिंग वीडियोस को और ज्यादा बनाने में मोटिवेट करते हैं। सो कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट गाइस। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।